मैं बलदेव सिंह रागा, सुमित सिंह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं कक्षा 10 विषय भौतिक विज्ञान विद्युत चैप्टर है, इसके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं और सवाल कराने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा। पहला फॉर्मूला हमारा I बराबर Q अपॉन T। तो I क्या है हमारी धारा, क्या है धारा, Q क्या है आवेश, और T क्या है समय। हमारा जो I बराबर Q अपॉन T, इसको हिंदी में बोलेंगे धारा बराबर आवेश बटे T। धारा का मात्रक होता है वो होगा एम्पियर, क्या होगा एम्पियर, और आवेश का मात्रक होगा कूलाम, और समय का मात्रक होता है T, वो सेकंड, सॉरी। ठीक है, यानी कि आवेश धारा को I से प्रदर्शित करते हैं, आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, और समय को T से प्रदर्शित करते हैं। मगर धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, आवेश का मात्रक कूलम होता है, और सेकंड का मात्रक, वो समय का मात्रक सेकंड होता है। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन वो दूसरा फॉर्मूला है V बराबर Q अपॉन W अपॉन Q। तो V क्या है हमारा विभव, और W क्या है कार्य, और ये कि मैंने आपको बताया था आवेश। तो इसका जो विभव का मात्रक होगा वोल्ट, क्या होगा, या कह देते हैं इसको कार्य का मात्रक क्या होता है जूल, और इसका मात्रक होता है कूलम। तो विभव के मात्रक को या तो वोल्ट बोल देते हैं या बोल देते हैं जूल प्रति कूलम। यानी कि विभव को हम V से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रा वोल्ट या जूल प्रति कूलम, यानी कि जूल बट्टे कूलम है, इसलिए हम बोल देते हैं जूल प्रति कूलम। कार्य का मात्रा क्या होता है जूल, इसे नोट किससे प्रदर्शित करते हैं W से। आवेश का मात्रा क्या है कूलम, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं Q से। इसी प्रकार से तीसरा हमारा R बराबर V अपॉन I, इसे हम ओम का नियम कहते हैं। किसका नियम कहते हैं, ओम का नियम, ओम का नियम। और इसे क्या बोलते हैं प्रतिरोध, क्या बोलते हैं प्रतिरोध। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है ओम, क्या होता है, इसे ओम का नियम कहते हैं, इसे ओम का मात्रक कहते हैं। मगर जो इसका जो चिन्ह होता है वो ओम का इस प्रकार का होता है। और विभव का मात्रक क्या बताया था मैंने, वोल्ट बताया था, क्या बताया था वोल्ट। और आई क्या है भाई, धारा का मात्रक क्या है एम्पियर। तो इसी प्रकार इसके जो जैसे वोल्ट विभव के दो मात्रक थे, इसी प्रकार से इसके दो मात्रक हो सकते हैं। पहला मात्रक प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा ओम, या हम कह सकते हैं वोल्ट प्रति एम्पियर, क्या बोलते हैं वोल्ट प्रति एम्पियर। चौथा फॉर्मूला R बराबर रो, इसे क्या बोलते हैं हम रो बोलते हैं, क्या बोलते हैं रो। R को हम क्या बोलते हैं प्रतिरोध, क्या बोलते हैं प्रतिरोध। और रो क्या होता है हमारी प्रतिरोधकता, क्या प्रतिरोधकता। ये हमारा एक नियतांक था, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे प्रतिरोधकता नियतांक। और L क्या हमारी लंबाई, क्या है लंबाई। इसका मात्रक क्या होता है, लंबाई को हम किस में नापते हैं मीटर में, किस में नापते हैं मीटर में। ए क्या हमारा क्षेत्रफल, क्या है ये क्षेत्रफल, ए क्या हमारा क्षेत्रफल मात्रक होता है वो होता है मीटर स्क्वायर, क्या होता है मीटर। यानी कि दूसरा फॉर्मूला हमारा, इसके दो फॉर्मूले होते हैं, R बराबर V अपॉन I, ये ओम का नियम कहते हैं। और धारा और विभव दो चीज दे रखी होते तो पहले को फॉर्मूले को यूज करेंगे। और R बराबर रो L अपॉन क्षेत्रफल, यानी कि प्रतिरोधकता, लंबाई और क्षेत्रफल दे रखा है, तो इसको सेकंड वाले को यूज करेंगे।
पांचवा हमारा क्या है, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में हमारे प्रतिरोध होते हैं। एक प्रतिरोध श्रेणी क्रम को इस प्रकार से दर्शाते हैं, यानी कि एक ही लाइन में एक ही तार से जुड़ा हो प्रतिरोध, उसी को क्या बोलते हैं हम, श्रेणी क्रम कहते हैं। इसको हम जोड़ते कैसे हैं, यानी हम डायरेक्ट जोड़ते हैं, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये भाई R क्या चीज है, प्रतिरोध है, ठीक है, प्रतिरोधक है, इसलिए प्रतिरोध है, इसलिए हम इनको श्रेणी क्रम में यानी कि सीधे जोड़ते हैं। तो ये क्या होगा हमारा श्रेणी क्रम। समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम इस प्रकार से होता है, एक तार जाता है, इसी से हमारे भिन्न भिन्न प्रतिरोध जुड़े होते हैं, ठीक है। यानी कि हमारा ये ए भी हमारी क्या है, एक तार है, तो यानी ए से 3 प्रकार की धारा प्रभावित होगी, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, समांतर क्रम। समांतर क्रम में क्या करते हैं हम, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इसको हम जोड़ते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अगला है हमारा W बराबर VIT, यह हमारा ऊर्जा के सूत्र है, क्या है, ऊर्जा या कार्य। W क्या बोलते हैं, कार्य या ऊर्जा, V क्या है, विभव, और I क्या है, धारा, और समय क्या है, T क्या है, समय। यदि हमारे पास V यानी विभव, धारा और समय हो, तो हमको ऊर्जा निकालनी हो, तो हम फॉर्मूला क्या लाएंगे, W बराबर VIT, ठीक है। यदि हमारे पास V ना दे करके हमारे पास R भी हो, यानी कि V नहीं है, I और T और R है, तो हम फॉर्मूले नंबर सेकंड का यूज करेंगे, ठीक है। ये क्या है हमारी धारा, और R क्या है हमारा प्रतिरोध, और जी क्या है T, समय क्या है T। देखिए यहाँ पे वहां V दे रखी है, यहाँ पे हमारी R नहीं है, तो देखिए इन तीनों में अंतर क्या है, ये VIT पर निर्भर है, तो VIT इसमें दे रखा है, इसमें IRT दे रखा है, यानी I स्क्वायर या W बराबर I स्क्वायर RT। तो इसमें V दे रखी है, इसमें R दे रखी है, तो यदि तीनों में से एक लुप्त होगा, तो हम देख लेते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। फॉर्मूला एक ही है, और W बराबर V स्क्वायर T/R, इसमें क्या नहीं है, I नहीं है, ठीक है ना। तो हम इस प्रकार के फॉर्मूले को हम देख करके लगाते हैं कि कौन सा यूज करेंगे। और आठवां फॉर्मूला है P बराबर VI, तो इसको हम क्या बोलते हैं, शक्ति, क्या बोलेंगे, या सामर्थ्य, जिसका मात्रक क्या होता है, वाट, क्या होता है, वाट। तो P बराबर VI, V क्या है, विभव है, I क्या है, धारा। दूसरा है P बराबर I स्क्वायर R, तो यहाँ पे V नहीं दे रखी, तो I स्क्वायर R दे रखी है ना, तो I की वैल्यू कितनी है, I धारा है, R क्या है, प्रतिरोध है, ठीक है। P बराबर V स्क्वायर अपन R, ठीक, V क्या है यहाँ पे, विभव है, और R क्या है, हमारी प्रतिरोध है। ये 10वां फॉर्मूला वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, इस पर यूपी बोर्ड के लिए ज्यादा ही इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से सवाल आता है, इसी पर एक सवाल आएगा 4 नंबर या 3 नंबर। तो ये फॉर्मूला है यूनिटों की संख्या, जैसे हम बिजली का बिल भरते हैं तो उसकी यूनिट की संख्या निकालते हैं, वो किस प्रकार से निकालते हैं, तो यूनिटों की संख्या वोल्ट वाट होता है, यानी कि वोल्ट गुणा एम्पियर गुणा दिन गुणा घंटा बट्टे 1000, या हम इसी प्रकार से भी कह सकते हैं वाट गुणा दिन गुणा घंटा बट्टे 1000। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था V गुणा I, यानी कि वोल्ट गुणा एम्पियर, ये क्या होता है, किसके बराबर होता है, वाट के, होता है कि नहीं। तो हम कर सकते हैं वाट गुणा दिन गुणा घंटा बट्टे 1000,
ये फॉर्मूला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और 10वां है Q बराबर N गुणा E। Q क्या है हमारा आवेश, N क्या है इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और ये क्या है हमारा E क्या है हमारी इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जिसकी वैल्यू 1.6 गुणा 10 की पावर -19 होती है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा 1.5 वोल्ट के एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। इस सेल द्वारा अधिकतम धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा वोल्ट सेल का यानी E बराबर दे रखी है, कितनी दे रखी है, जो हम सेल में आते हैं तो वो क्या होते हैं भाई विद्युत वाहक बल, मगर वोल्ट यानी विभव और विद्युत वाहक बल एक ही होता है, ठीक है। E बराबर 1.5 वोल्ट। आंतरिक प्रतिरोध R बराबर कितना रखा है 0.5 ओम। इस सेल द्वारा अधिकतम धारा का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि I बराबर पूछ रहा है, I का मान पूछ रहा है, यानी कि I बराबर E अपॉन R, जहां I हमारी धारा है, E वैद्युत वाहक बल है, और R क्या आंतरिक प्रतिरोध। तो फॉर्मूला लाएंगे, यानी कि I बराबर E की वैल्यू कितनी है 1.5 अपॉन 0.5, पॉइंट तो पॉइंट कैंसिल, 5 या 15, यानी कि I बराबर कितनी आ जाएगी 3 एम्पियर। फिर इसी सवाल को समझाएंगे। 1.5 वोल्ट के एक सेल का, यानी कि जो सेल है वो सेल में जो वोल्ट आता है वो उसे क्या बोलते हैं विद्युत वाहक बल बोलते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। इसकी वैल्यू दे रखी है 1.5 वोल्ट। आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध मतलब स्मॉल आर, और कहाँ प्रतिरोध आएगा वो क्या होगा हमारा खाली प्रतिरोध आएगा कैपिटल आर होगा, यानी स्मॉल आर बराबर 0.5 ओम। और I बराबर हमें पूछा, तो I बराबर E अपॉन R, यानी विद्युत वाहक बल E होती है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r होती है, तो I बराबर 1.5 अपॉन 0.5, पॉइंट पॉइंट कैंसिल, 5 या 15, I बराबर 3 एम्पियर इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है किसी वैद्युत चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। ज्ञात कीजिए कुल आवेश प्रभावित इलेक्ट्रॉन की संख्या। यानी कि किसी वैद्युत चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 मिनट तक प्रभावित की जाती है, तो क्या पूछ रहा है, नंबर 1 कुल आवेश, नंबर 2 प्रभावित इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखिएगा I बराबर पहला 1 एम्पियर, यानी कि जो धारा दे रखी है 1 एम्पियर, 1 मिनट तक, यानी T बराबर दे रखा है हमारा, क्या दे रखा है 1 मिनट। मिनट को हम सेकंड में चेंज करेंगे, हमने सेकंड का समय का मात्रा सेकंड बताया था, तो यानी कि ये हो जाएगा 1 गुणा 60 बराबर 60 सेकंड। ठीक, और ज्ञात कीजिए कुल आवेश, यानी Q पूछ रहा है, तो उसमें प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या N। ये इसमें हमारे 2 फॉर्मूले यूज होंगे। पहला फॉर्मूला यूज होगा I बराबर Q/T,
तो यानी कि ये वहां क्या होता है, आवेश, Q आवेश होता है, T हमारा समय होता है, और ये धारा, यानी Q बराबर I गुणा T। तो Q बराबर I की वैल्यू कितनी है, 1 एम्पियर, और समय कितना दे रखा है, 60 सेकेंड। तो यानी Q बराबर कितना आएगा, 60 कूलम। यह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। यह हमारा कौन सा था, फर्स्ट। अब हम करेंगे सेकंड की बात, यहां पर करेंगे सेकंड की बात। तो सेकंड का हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमने 10वां फॉर्मूला लिखाया था Q बराबर N गुणा E, ठीक है। तो हमें N की वैल्यू पूछ रहा था, N बराबर हो जाएगा Q बटे E। ये फॉर्मूला सेकंड होगा, जहां N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, N Q क्या है हमारा, आवेश, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जिसका मान क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻�19, ठीक है ना। तो यानी कि N बराबर Q कितना, 60 बटे 1.6 इंटू 10⁻⁻�19। यहाँ पर हम पॉइंट को उठाएंगे तो यहाँ पर ऊपर 0 बढ़ जाएगी। तो अब इसे हम कैसे काटेंगे, 3 से काटो तो 2 से, ये क्या बार कटेगा, 8 बार, ये क्या बार कटेगा, 300 बार। फिर हम कैसे काटेंगे, 2 से, तो ये क्या बार कटेगा, 4 बार, ये क्या बार कटेगा, 150 बार, 150, यानी 4 का भाग हम 150 में देंगे। तो हम 12, कितना बचेगा हमारा, 3, 0 बढ़ गया, कितने हो गए, 30, 7, 7 चौक 28, बचा 2 पॉइंट बढ़ा, 0 बढ़ गई, कितने हो गए, 20, 4 पन्ना 20। तो यानी कि कितना आया इसका आंसर, 150 काट के 37.5 गुणा 10 की पावर जी, इसकी माइनस की ऊपर जाएगी, किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो यानी कि N बराबर जो निकल के आएगा 37.5 गुणा 10 की पावर 19, यही इसका आंसर निकल के आएगा। और मैं समझता हूं कि आपकी ये समझ में आ गया होगा, नहीं आता तो मैं दोबारा एक बार रिपीट करता हूं इस सवाल को। किसी वैद्युत चालक में 1 एम्पियर की धारा यानी I बराबर 1 एम्पियर 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, यानी कि 1 सेकंड तक, 1 मिनट तक प्रवाहित किया, यानी N बराबर T बराबर 1 मिनट, यानी 1 गुणा 60 बराबर 60 सेकंड, यानी कि जो मात्रा है वो किसी में सेकंड में, तो मिनट को हमने सेकंड में बदल दिया है। तो ज्ञात कीजिए नंबर 1 कुल आवेश यानी Q, नंबर 2 प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या N, तो I बराबर नंबर फर्स्ट में I बराबर Q अपॉन T। I क्या है हमारी धारा, Q क्या है आवेश, और समय क्या है T। तो ये हो जाएगा Q बराबर I गुणा T। तो I की वैल्यू कितनी रखी है 1, और T की वैल्यू कितनी रखी है 60। तो कितना आया, Q बराबर 60 कूलम। दूसरा हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर N गुणा E। तो N बराबर Q अपॉन E। तो Q क्या हमारा आवेश है, E का इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 होती है। तो N बराबर कितना, 60 बट्टे 1.6 × 10⁻⁻19, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ गई। तो हमने पहले हमने 2 से काटा कितने बार, 300 बार, ये कटेगा हमारा 8 बार। फिर 2 से काटा, ये कितने बार आएगा, 150 बार, ये कटेगा 4 बार। 4 बार 150 में देने पर 37.5, ठीक है। और ये किसी माइनस की तो ऊपर जाएगी, किसकी हो जाएगी, प्लस की।
तो आंसर निकल के आएगा 37.5 गुणा 10⁻19। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वैद्युत चालक में 3.75 गुणा 10⁻20 इलेक्ट्रॉन प्रति मिनट की दर से बह रहे हैं। उस चालक में बहने वाली धारा की गणना कीजिए। यानी कि किसी विद्युत चालक में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है n बराबर वो दे रखी है 3.75 गुणा 10⁻20 प्रति मिनट में, यानी कि t बराबर दे रखा है 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड। ठीक, उस चालक में बहने वाली धारा I की गणना कीजिए। I ज्ञात करने के से पहले हमें Q की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। तो Q बराबर भी हमें ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद में हम I ज्ञात करेंगे। तो Q बराबर क्या पढ़ाया था हमने, Q बराबर N गुणा E, N गुणा E। तो Q की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो Q क्या है हमारा आवेश है, N क्या है इलेक्ट्रॉन की संख्या, E क्या है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जिसका मान 1.6 × 10⁻19 होता है। तो Q बराबर N की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.75 गुणा 10⁻20 गुणा 1.6 × 10⁻19। ठीक है, तो Q की वैल्यू करेंगे तो 20 में है तो 19 गए तो कितना बचेगा 10⁻1 यानी 10 बचेगा। अब मैं 3.75 गुणा 1.6 का मल्टीप्लाई करूंगा, 6×5 हासिल 3, 6 7 42 और 3 45 हासिल लगा 4, 6 18 18 और 4 22 और 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आ जाएगा 5 7 3, जोड़ने पर 0 10 की 0 9 और 1 10 की 0 और 3 और 2 5 और 1 6। पॉइंट कितने के बाद आ रहा है 3 के बाद, 1 2 3 यानी कि आंसर आएगा इसका 6 कूलम, यानी कि 6 और इंटू 10। तो Q बराबर कितना निकल के आएगा, Q बराबर आ जाएगा हमारा 60। क्या निकल के आएगा 60। फिर दोबारा से समझा रहा हूं, N बराबर हमने Q बराबर N गुणा E, N की वैल्यू दे रखी है 3.75 गुणा 10⁻20 और E का मान होता है 1.6 × 10⁻19। तो 20 में तो 19 गई तो कितनी बचेगी 1 बचेगी घात, यानी कि 10⁻1 की वैल्यू होगी हमारी +1 की होगी बस खाली 10। ठीक, और 3.75 गुणा 1.6 की वैल्यू आई हमारी 6 और 6 का गुणा हमने 10 में किया कितना आएगा 60। अब फिर फॉर्मूला नंबर सेकंड का प्रयोग करेंगे, I बराबर Q/T। तो यानी कि Q कितना दे रखा है हमारा 60 गुलाम निकल के आया है, तो 60/60 काटेंगे तो क्या बार कटेगा 1, यानी कि I बराबर कितना आ गया 1 एम्पियर। 1 एम्पियर यही इसका आंसर निकल के आएगा। और शायद आपकी समझ में आ गया होगा, फिर मैं इस सवाल को दोहरा रहा हूं। किसी वैद्युत चालक में 1.75 गुणा 10⁻20 इलेक्ट्रॉन प्रति मिनट की दर से, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी दे रखी है 3.75 गुणा 10⁻20 प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में बह रही है। तो T बराबर 1 मिनट, तो इसे हमें सेकंड में चेंज किया कितना आ गया 60। I बराबर पूछ रहा है, Q बराबर हमें ज्ञात करना है, तो पहले I पूछ रहा है तो I से पहले हमें Q को ज्ञात करेंगे। तो Q बराबर N गुणा E, तो Q
बराबर एन की वैल्यू कितनी रखी है 3.75 गुणा 10⁻20 गुणा 1.6 इंटू 10⁻−19। तो 20 में तो 19 की कितनी बची 10⁻1, तो ये कितना हो गया 10, और 3.75 को गुणा 1.6 में किया तो कितना आ जाएगा 6 को गुणा 10 में कितना आएगा 60, क्यू बराबर कितना आ गया 60 कूलम। तो आई बराबर क्यू बटे टी, यानी 60/60 बराबर 1 एम्पियर। यही इसका आंसर निकल के आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी परपथ में 5 एम्पियर की धारा धारा 8 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। इस समय अंतराल में परपथ से कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं? यदि परपथ का प्रतिरोध 20 ओम हो तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। देखिए आई बराबर 5 एम्पियर और 8 सेकंड तक, यानी टी बराबर 8 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। इस समय अंतराल में परपथ से कुल कितने इलेक्ट्रॉन, यानी एन पूछ रहा है, कुल इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। यदि परपथ का प्रतिरोध 20 ओम, यानी कि आर बराबर कितना रखा है 20 ओम हो तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए, डब्ल्यू की गणना करवा रहा है। तो पहले हम फॉर्मूला लाएंगे, आई बराबर क्यू बटे टी, ठीक, यानी कि आई की वैल्यू कितनी रखी है 5, कितनी रखी है 5 बराबर क्यू बटे टी कितनी 8, तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा 5 गुणा 8, यानी कि क्यू बराबर 8×40 कूलम। फिर हम इसी हिसाब से हम दूसरा करेंगे। दूसरे में क्या पूछ रहा है एन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है एन, तो क्या कौन सा लगेगा क्यू बराबर एन गुणा ई, जहां क्यू हमारा आवेश है, एन इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो क्यू की वैल्यू कितनी रखी है 40, कितनी रखी है 40 बराबर एन गुणा ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻−19। तो एन बराबर कितनी हो जाएगी 40 बटे 1.6 इंटू 10⁻−19। इस पॉइंट उठाएंगे 0 उठ जाएगी, और 4 से काटेंगे 4 चौका 16, ये क्या बार कटेगा 100 बार, और इसे हम काटेंगे क्या बार कटेगा 25। तो यानी एन बराबर निकल गया ही 25 गुणा 10⁻−19 प्लस के 19, ये माइनस के हैं, ऊपर जाएगा तो किसके हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, 19 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी एन की वैल्यू निकल गई। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे डब्ल्यू की। डब्ल्यू की निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होगा डब्ल्यू बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये फॉर्मूला लगेगा, जहां डब्ल्यू ऊष्मा है, आई धारा है, आर प्रतिरोध है और टी समय है। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हुए डब्ल्यू बराबर आई स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर गुणा 20 गुणा 8, तो डब्ल्यू बराबर 25 गुणा 20 गुणा 8 देगा 25 को गुणा में 20 में करूंगा तो 0 25 दूनी 50, यानी 25 दूनी 50, 500 हो जाएगा। 500 से गुणा में 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 8×40 4000 हो जाएगा। तो 4000, तो इसका आंसर डब्ल्यू बराबर कितना आ जाएगा 4000 जूल।
यही आंसर निकल के आएगा। ठीक है, फिर मैं इस सवाल को दोहराता हूँ, समझाता हूँ। किसी परपथ में 5 एम्पियर धारा 8 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। तो यानी किसी परपथ में 5 एम्पियर धारा यानी I बराबर 5 एम्पियर 8 सेकंड तक, यानी कि सेकंड दे रखा है, यानी सेकंड किसका मात्रक होता है समय का, यानी t बराबर 8 सेकंड प्रभावित की जाती है। इस समय अंतराल में परपथ से कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, यानी n पूछ रहा है। यदि परपथ का प्रतिरोध 20 ओम हो तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए, यानी कि W। तो पहले हम क्या निकालेंगे, Q निकालेंगे, I बराबर Q बटे T। तो यानी कि I की वैल्यू कितनी है 5, Q हमें ज्ञात करना है बटे 8। तो एक मान के हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो Q बराबर 5 गुणा 8 है 8 बना 40। Q बराबर कितना आ गया 40। ठीक, फिर उसकी हिसाब से हम फॉर्मूला लगाएंगे Q बराबर N गुणा E, जहाँ Q आवेश है, N इलेक्ट्रॉन की संख्या है और E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। तो यानी कि Q की वैल्यू कितनी निकल गई थी 40 इंटू N। E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 गुणा 10⁻19, यानी N बराबर 40 बट्टे 1.6 गुणा 10⁻19। तो पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ गई। तो फिर हमने कैसे कितने से काटा 4 से, ये ऊपर वाला 100 बार कटेगा, नीचे वाला 4 से ये कितने 25, ये किसी ये माइनस की, ये ऊपर जाए तो किसी हो जाएगी प्लस की, यानी n बराबर 25 गुणा 10 पावर प्लस 19। यही आंसर निकल के आएगा पहले का, यानी n की वैल्यू निकल के आएगी 25 गुणा 10 पावर 19। फिर पूछ रहा है उसमें उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए, यानी W पूछ रहा है। W बराबर I स्क्वायर RT। W बराबर I कितनी है 5 स्क्वायर प्लस R 20 इंटू समय कितना 8। तो 5 का बड़ा कितना हो गया 25 का गुणा हमने 20 में किया कितना है 500 गुणा 8 गुणा 5 में किया कितना आएगा 4000। तो यानी कि इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 4000 जूल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तार में सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट है। इसमें प्रभावित होने पर 20 सेकंड में 15 जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है। तार में प्रभावित धारा की गणना कीजिए। देखिएगा इस क्वेश्चन में एक तार के सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट है, यानी कि जो हमारा वो विभव दे रखा है, यानी V बराबर दे रखा है, V बराबर दे रखा है 1.5 वोल्ट। इसमें प्रवाहित होने वाली धारा प्रभावित होने पर 20 सेकंड में, यानी कि T बराबर दे रखा है 20 सेकंड में 15 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी W बराबर 15 जूल। तार में प्रवाहित धारा का मान यानी I का मान पूछ रहा है। तो फॉर्मूला रहेगा W बराबर VIT, जहां W हमारा ऊष्मा है, ऊर्जा या ऊष्मा, ठीक, V विभव है और I हमारा धारा है और T समय है।
इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो W कितना रखा है 15 जूल बराबर विभव कितना रखा है 1.5 इंटू समय 20 सेकेंड इंटू आई पूछ रहा है। तो 15 बराबर 15 दूनी 30, 300 यानी 1 के बाद पॉइंट है तो 1 आ जाएगा इंटू आई। तो आई बराबर कितना हो जाएगा 15/30। तो 15 एक 15, 15 दूनी 30 यानी कि आई बराबर आ जाएगा 0.5 एम्पियर। यही इसका आंसर निकल के आएगा। एक बार फिर मैं समझा देता हूं। देखिएगा, एक तार के सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट है। इसमें धारा प्रवाहित होने पर 20 सेकंड में 15 जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है। तार में प्रवाहित धारा का मान की गणना कीजिए। देखिएगा, एक तार में सिरों का विभवांतर कितना है 1.5, तो V बराबर 1.5 वोल्ट। इसमें धारा प्रभावित होने पर 20 सेकंड तक, यानी समय कितना रखा है 20 सेकंड में 15 जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है। कितनी ऊर्जा होती है 15 जूल। तो W बराबर 15 जूल। तार में प्रवाहित धारा के मान की गणना कीजिए, यानी I बराबर पूछा है। तो फॉर्मूला रहेगा W बराबर VIT, जहां W ऊर्जा या ऊष्मा कहते हैं, V क्या है विभव है, I धारा समय T। तो W की जगह कितना आया 15, विभव V कितना 1.5, T 20 गुणा I पूछ रहा है। तो 15 दूनी 30, एक और ये 0 के बाद जूल लगा दी, कितना हो जाएगा 30। तो I बराबर 15/30 यानी 1/2। तो 2 का भाग 1 में देंगे कितना आएगा 0.5। I बराबर कितना निकल के आएगा 0.5 एम्पियर। शायद ये सवाल आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये जो मैं फिजिक्स के जो सवाल समझा रहा हूँ वो आपकी अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक तार के सिरों पर विभवांतर, एक तार पर सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट विभवांतर लगाने पर 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि तार की लंबाई 3 मीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 6 × 10⁻⁶ मीटर हो तो प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए। देखिए, एक तार के सिरों पर 1.5 विभवांतर यानी V बराबर दे रखा है 1.5 वोल्ट विभवांतर लगाने पर 0.5 एम्पियर की धारा। तो I बराबर कितना हो जाएगा हमारा, I बराबर हो जाएगा 0.5 एम्पियर की धारा प्रभावित होती है यदि तार की लंबाई 3 मीटर, L बराबर कितना हो जाएगा 3 मीटर। ये क्या है हमारा विद्युत धारा, तो एम्पियर हुआ 3 मीटर की लंबाई। मीटर की लंबाई और अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल हमारा दे रखा है A बराबर 6 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। तो इसके लिए पहले हम ज्ञात करेंगे क्या R। तो R बराबर फॉर्मूला लगेगा V/I। इस फॉर्मूले का यूज होगा। कौन सा लगेगा
V अपॉन आई। तो यानी कि इससे हम R ज्ञात करेंगे। तो यानी कि R होता है हमारा क्या, प्रतिरोध, और V हमारा होता है विभव, और I क्या होता है, धारा। तो यानी कि R बराबर V कितनी है, 1.5 अपॉन 0.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये आ जाएगा 3 ओम निकल के आएगी हमारी R, और 3 ओम भाई R निकल के आई। तो हमारा दूसरा फॉर्मूला लगेगा R बराबर रो L बट्टे A, यानी कि रो बराबर R A अपॉन L। इस फॉर्मूले का यूज होगा, इस फॉर्मूले से ही हमारे निकल के आई क्या, प्रतिरोधकता रो जी, पी टाइप में बन रही है, इसको रो बोलते हैं। तो फॉर्मूला निकल के आएगा रो बराबर R A अपॉन L, यानी कि रो प्रतिरोधकता, R प्रतिरोध, और A क्षेत्रफल, और L क्या है हमारी लंबाई। इस फॉर्मूले में रखेंगे, चलो रखते हैं। तो रो बराबर R की वैल्यू कितनी निकल गई है, 3 गुणा L की वैल्यू कितनी, A की वैल्यू कितनी है, ये 6 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 बट्टे लंबाई 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो रो बराबर 6 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, यही इसका आंसर निकल के आएगा। इसे बोलेंगे हम ओम मीटर, इसका जो मात्रक होगा उसे हम बोलेंगे ओम मीटर, यही आंसर निकल के आएगा। फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा सवाल है आपकी समझ में आ गया होगा। फिर मैं एक बार इसको फिर दोबारा से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तार के सिरों पर विभवांतर 1.5 वोल्ट विभवांतर लगाने पर, यानी कि V बराबर 1.5 लगाने पर 0.5 एम्पियर विद्युत धारा, यानी कि I बराबर 0.5 एम्पियर धारा प्रभावित होती है यदि तार की लंबाई 3 मीटर यानी L बराबर 3 मीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 6 गुणा 10 की पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर, यानी A बराबर 6 गुणा 10 की पावर 6 मीटर स्क्वायर। तो पहले हमने इसमें R निकाल लिया। R बराबर होता है V अपॉन I, जहां R प्रतिरोध, V विभव और I क्या है, धारा। तो R बराबर V की वैल्यू दे रखी है 1.5, I की वैल्यू दे रखी है 0.5, तो पॉइंट कैंसिल, 5 15 यानी 3 ओम। R की वैल्यू कितनी निकली, R। फिर द्वारा से फॉर्मूला होता है R बराबर रो L अपॉन A, तो रो बराबर R A अपॉन L, जहां रो प्रतिरोधकता, R प्रतिरोध और A क्षेत्रफल और L क्या होती है, लंबाई। तो फॉर्मूला लग जाएगा रो बराबर R की वैल्यू 3, तो 3 गुणा A की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 गुणा 10 की पावर माइनस 6, 6 गुणा 10 की पावर माइनस 6 आ जाएगा। और लंबाई कितनी है, 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 6 गुणा 10 की पावर माइनस 6 ओम मीटर, यही इसका आंसर निकल के आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि यह भी सवाल आपके समझ में आ गया होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 ओम, 24 ओम और तथा 30 ओम प्रतिरोध वाले 3 तार हैं, यानी कि हमारे पास 3 तार हैं। पहला है 20 ओम, फिर 24 ओम तथा 30 ओम वाले 3 तार हैं। नंबर 1 श्रेणी क्रम, नंबर 2 समांतर क्रम में
जुड़े हैं, प्रत्येक दशा में तुल्य प्रतिरोध की ज्ञात कीजिए। यानी कि हमारे पास 3 तार हैं, यानी कि R1 बराबर कितना है, R1 बराबर 20 ओम और R2 बराबर 24 ओम और R3 बराबर 30 ओम। इन तीनों को पहले हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना है, फिर समांतर क्रम में जोड़ना है। देखिए श्रेणी क्रम के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला बताया था, श्रेणी क्रम R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये मैंने फॉर्मूला बताया था, जो कि तुल्य प्रतिरोध हमारा R है और R1 R2 R3 हमारे जो तीन तार दे रखे हैं उनका प्रतिरोध अलग अलग है। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध क्या है हमारा R, तो यानी R बराबर कितना रखा, 20 प्लस 24 प्लस 30, ये खाली जोड़ना है। तो यानी कि 20 और 30 50, 50 और 24 74 ओम आंसर आ जाएगा पहले का। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। मैंने फॉर्मूला लिखाया था समांतर क्रम का, समांतर क्रम एक बट्टे R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यानी कि 1/R बराबर 1/20 प्लस 1/24 प्लस 1 प्लस 30। तो लासा ले लेंगे हम, कितना लासा, एलसीएम, यानी कि 20 24 और 30 का लासा, तो 2 से देंगे इसमें, 10 बार 12 15, फिर कैसे जाएगा 2 3 क्या 5 6 और यहाँ पर 5, फिर क्या दे देंगे 3 से जाएगा 5 और ये 2 बार और ये आ जाएगा हमारा नहीं ये 15 रहेंगे, बंद कर दे। 2 से देंगे क्या बार जाएगा 10 बार और जी क्या बार जाएगा 12 और जे 15, फिर क्या दे देंगे 2 3 क्या बार जाएगा 5 बार, जे 6 बार और जे 15 के 15, फिर हम देंगे 2 3, जे क्या बार जाएगा 5, जे 3 और जे 15 के 15, फिर क्या दे देंगे 3 3, तो 5 1 5, तो 5 से देंगे 1 1 1, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 या 24 पंजे होते हैं हमारे 120, जो लासा निकल के आएगा कितना आएगा 120 लासा हो जाएगा, यानी एलसीएम कितना आया हमारा 120 और यानी 20 का भाग 100 इसमें देंगे, 120 में क्या बच जाएगा 6 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और फिर 24 का भाग 120 में देंगे क्या बच जाएगा 5 बार, और 30 का भाग 120 में क्या बच जाएगा 4 बार। इन सभी को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11 4 15/120, यानी कि 1/R बराबर हो जाएगी, यानी कि 5 1 15 15 15 8 120, यानी 1/8 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R बराबर कितना हो जाएगा 8 ओम। यही इसका आंसर निकल के आएगा। मैं एक बार फिर समझाऊंगा इस क्वेश्चन को।
शायद आपकी समझ में आ गया होगा। यानी कि 20 ओम, 24 ओम तथा 30 ओम प्रतिरोध वाले 3 तार, यानी R1 बराबर 20, R2 बराबर 24, R3 बराबर 30 तार हैं। नंबर 1 श्रेणी क्रम, नंबर 2 समांतर क्रम में जोड़ने हैं। प्रत्येक दशा में तुल्य धारता ज्ञात, यानी टोटल जो होती है R, उसको हमें ज्ञात करना है। यानी कि श्रेणी क्रम में R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, R1 की वैल्यू कितनी है 24, 20, 24 और 30, इनको सभी को जोड़ दिया कितना है 74 ओम। ठीक, अगला है हमारा समांतर क्रम में 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। R1 की वैल्यू कितनी है 20 और फिर कितनी है 24 फिर 30, यानी R1 R2 R3 की हमने वैल्यू रख दी। इसका लासा कितना हो गया 120। पहले R1 का 120 का वो 20 का भाग है 120 में देखेंगे क्या बार गया 6 बार, 24 का भाग 120 में देखेंगे क्या बार गया 5 बार, 30 का भाग 120 में देखेंगे कितनी बार जाएगा 4 बार। इन सभी को जोड़ दिया कितना है 15/120, 15 एकम 15, 15/120 8 बार गया, यानी 1/R बराबर 1/8 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो R बराबर कितना आया 8 ओम। एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि नेक्स्ट सवाल है एक कूलाम आवेश, यानी Q बराबर कितना रखा है 1। एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी क्या ज्ञात करवा रहा है N, और E बराबर क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁰। ये भाई इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा Q बराबर N गुणा E, जहां Q हमारा आवेश है, क्या है आवेश, और N इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जिसका मान 1.6 इंटू 10⁻⁻�19 होता है। अब हमें N ज्ञात करनी है, तो यानी कि Q की वैल्यू कितनी है 1 बराबर N हमें पूछ रहा है, E कितनी रखी है 1.6 इंटू 10⁻⁻�19। तो यानी कि N बराबर 1/1.16 गुणा 10⁻⁻�19। इस पॉइंट को डालूंगा तो 0 बढ़ गई, 2 से काटूंगा क्या बार कट गई 5 बार, कितनी बार कटे 8 बार, यानी N बराबर 5/8 गुणा 10⁻, ये माइनस की ऊपर जाएगा ये प्लस की, यानी 8 का भाग 5 में देना है। यहाँ पर 8/5 पॉइंट लाएंगे 0 बढ़ गई, कितने है 50, 8 48, 2 बचे, फिर 0 बढ़ गई, 8 दूनी 16, 4 बचा, 0 8 बना 40, यानी कि ये आंसर आएगा इसका 0.625 गुणा 10⁻�19। यही इसका आंसर निकल के आएगा। फिर मैं शायद आपकी समझ में ये सवाल आ गया होगा, फिर मैं इसको दोबारा से समझाता हूं। एक कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी एक कूलम आवेश यानी Q बराबर एक कूलम, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी N बराबर पूछ रहा है, तो E बराबर क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻�19, यानी Q बराबर N, ये फॉर्मूला होता है Q बराबर N गुणा E। Q क्या है हमारा आवेश है, N क्या है इलेक्ट्रॉन की संख्या, E क्या है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जिसका मान 1.6 इंटू 10⁻�19 होता है। यानी Q की वैल्यू कितनी है 1, N पूछ रहा है 1.6 इंटू 10⁻⁻�19 E की जगह पे आ गया, तो N बराबर 1/,
1.6 गुणा 10⁻−19 यानी पॉइंट हटाया तो 0 बढ़ गई, तो हम इसे अब कैसे काटेंगे 2 से। 8 बार, ये कितना 5 बार, 5 का भाग हमने 8 में दे दिया, 5 का भाग 8 में दे दिया, यहाँ समझाया है 8 का भाग 5 में दिया है, ठीक है। कितना है 0.625 यानी कि 0.625 गुणा 10⁻19, यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किसी पर्वत में प्रति मिनट 180 कूलम आवेश प्रभावित है, परिपथ में बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए। यानी कि किसी परिपथ में प्रति मिनट में 180 कूलम आवेश प्रभावित है, परिपथ में बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए। यानी कि देखिए किसी परिपथ में, विद्यार्थी समझा रहा हूं, किसी परिपथ में प्रति मिनट यानी कि t बराबर कितना रखा है 1 मिनट, क्योंकि प्रति मिनट का मतलब है 1 मिनट। इसे मैं सेकंड में करूंगा तो क्या हो जाएगा 1 गुणा 60 बराबर 60 सेकंड, ठीक है। 180 कूलम यानी Q बराबर कितना रखा है 180 कूलम। पूछ रहा क्या है धारा यानी I, फॉर्मूला क्या होगा I बराबर Q/T। इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। तो यानी कि Q क्या हमारा कूलम यानी आवेश, जिसका मात्रक मैंने बताया था कूलम। T को क्या बोला है मैंने समय का मात्रक होता है सेकंड, और I क्या होती है हमारी धारा का मात्रक होता है एम्पियर। यानी I बराबर 180 बट्टे कितनी है 60 मिनट 60 सेकंड, 0 से 0 कैंसिल, और 6 का भाग इसमें देंगे 18 में क्या बार आ जाएगा 3 बार, तो क्या आ जाएगा I बराबर 3 एम्पियर, 3 एम्पियर, यही इसका आंसर निकल के आएगा। फिर मैं आपकी समझ में ये सवाल आ गया होगा, फिर मैं इसको दोबारा से समझा रहा हूं। किसी परिपथ में प्रति मिनट यानी कि प्रति मिनट को मतलब 1 मिनट, 1 मिनट को हम सेकंड में चेंज करेंगे तो 1 गुणा 60, 1 मिनट में भाई 60 सेकंड होती है, ठीक है। 180 कूलम आवेश यानी Q बराबर 180, परिपथ में बहने वाली धारा यानी I पूछ रहा है, धारा ज्ञात कीजिए। तो I बराबर Q/T। I क्या होती है धारा, Q क्या होता है आवेश, और T क्या होता है समय। तो यानी I बराबर 180/60, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 18 है, तो I बराबर कितना आ गया 3 एम्पियर, यही इसका उत्तर होगा। 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। यानी कि 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले 1 कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है, यह हमारा सवाल है। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें 6 वोल्ट बैटरी यानी V बराबर कितनी दे रखी है 6 वोल्ट, ठीक। बैटरी से गुजरने वाले हर 1 कूलम आवेश कितना दे रखा है 1, यानी Q बराबर 1 को कितनी ऊर्जा यानी W पूछ रहा है, ठीक है ना। तो W बराबर Q गुणा V, जहां हमारा W क्या है ऊर्जा, क्या है ऊर्जा, क्या है ऊर्जा, और ये क्या है हमारा आवेश, और V क्या है हमारा विभव। यानी कि ये हो जाएगा W बराबर 6 गुणा 1 बराबर W बराबर कितना आ जाएगा 6 जूल, क्या आ जाएगा 6 जूल, इसका आंसर आ जाएगा।
देखिएगा फिर दोबारा से मैं इस सवाल को समझा रहा हूँ। 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले, यानी कि जो वोल्ट दे रखा है बैटरी विभव V बराबर कितना है 6 वोल्ट से गुजरने वाले 1 कूलम आवेश, यानी आवेश कितना दे रखा है 1, तो यानी Q बराबर 1 कूलम को कितनी ऊर्जा, यानी W पूछ रहा है, कितनी ऊर्जा दी जाती है, तो W बराबर Q गुणा V। W क्या है ऊर्जा, Q क्या है आवेश, V क्या है विभव, यानी कि W बराबर 6 गुणा 1 बराबर 6 जूल। यही इसका आंसर है। आप घर के विद्युत मीटर पर, आपके घर के विद्युत मीटर पर 250 V 20 V लिखा हुआ है। आप इस मीटर से अपने घर में अधिकतम कितना विद्युत भार संचालित कर सकते हैं। उत्तर हमें किस में देना है, किलोवाट में बताइए। देखिएगा आपके घर के विद्युत मीटर पर 250 वोल्ट, यानी V बराबर कितना हो गया 250 वोल्ट और 20 एम्पियर, यानी कि ए का मतलब होगा यहाँ पे एम्पियर, तो I बराबर कितना हो गया हमारा 20 एम्पियर। और हमें क्या याद करना है P, कितना भार, यानी कि हमें कितना लोड हम तान सकते हैं इस पर, तो यानी कि ये फॉर्मूला होगा P बराबर V गुणा I, ये फॉर्मूले का यूज होगा। तो I क्या है यहाँ पर धारा, और V क्या है, V क्या है यहाँ पर हमारा विभव, और P क्या है, P क्या है यहाँ पे शक्ति। तो शक्ति बराबर विभव गुणा I धारा, यानी कि P बराबर कितना 250 गुणा 20, तो P बराबर कितना आया 5000 वाट। हमें किस में निकालना है, किलो वाट में निकालना है, तो यानी कि इसमें 1000 का भाग दे देंगे, तो यानी कि P बराबर 5000 भागत 1000, तो 3 0 थे 3 0, तो P बराबर कितना आया 5 किलोवाट। यही आंसर इसका होगा। फिर हम इसी सवाल को दोहराते हैं। आपके घर के विद्युत मीटर पर 250 V, यानी कि V बराबर 250 वोल्ट 20 A, यानी कि I बराबर 20 एम्पियर लिखा हुआ है। आप इस मीटर से अपने घर में कितना, यानी अधिकतम कितना लोड उठा सकते हैं। ठीक है, यह है इसका मतलब। उत्तर कहाँ में देना, किलो वाट में। तो V बराबर 150, I बराबर 20 एम्पियर, P हमें पूछ रहा है, तो P बराबर V गुणा I। P की वैल्यू, P बराबर V की वैल्यू कितनी है 250 गुणा I की वैल्यू कितनी है 20, मल्टीप्लाई किया कितना 5000। ये हमारा वाट में आया है। हमें किलो वाट के में आंसर लाने के लिए 1000 का इसमें भाग देंगे, यानी 5000 बट्टे 1000। 3 0 थे 3 0 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 5, तो P बराबर कितना आ गया 5 किलोवाट, यानी कि जो हमारा जो आंसर है 5 वोल्ट, यही हमारा। यानी कि अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से, यानी कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा, यानी विद्युत धारा कितनी है 0.5 10 मिनट, यानी कि समय दे रखा 10 मिनट तक प्रवाहित
होती है, यानी कि वैद्युत पर्वत से प्रवाहित वैद्युत आवेश ज्ञात कीजिए। फिर इस सवाल को समझो गहराई से। किसी वैद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर वैद्युत धारा यानी आई बराबर कितनी लगी है 0.5 एम्पियर धारा 10 मिनट तक, यानी कि टाइम दे रखा है टी 10 मिनट, तो हम सेकंड में करेंगे, तो यानी 10 × 60 बराबर 600 सेकंड तक प्रभावित होती है। विद्युत परपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश क्यू पूछ रहा है। फॉर्मूला लगेगा I बराबर Q/T, इसका यूज होगा। तो यानी कि ये क्या होता है हमारा आवेश Q, और T क्या होता है समय, और ये क्या है धारा। तो यानी Q बराबर I × T, एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई, तो Q बराबर I × T हो जाएगा। तो Q बराबर कितना हो जाएगा 0.5 × 600, तो यानी कि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा Q बराबर 6×5 = 30, 3000 हो जाएगा। एक के बाद पॉइंट है तो 0 लगे आई, तो यानी ये आंसर आ जाएगा इसका 300 कूलम। यही इसका आंसर निकल के आएगा। फिर हम इसी सवाल को दोहराते हैं कि किसी वैद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर वैद्युत धारा यानी I बराबर कितना है 0.5 एम्पियर 10 मिनट, ये क्या है हमारा समय दे रखा है, तो T बराबर 10 मिनट, इसको हमें सेकंड में चेंज करना है, तो 10 × 60 बराबर 600 सेकंड तक प्रवाहित होती है। वैद्युत परपथ में प्रवाहित वैद्युत आवेश ज्ञात कीजिए, यानी कि वैद्युत आवेश क्या होता है हमारा Q पूछ रहा है। तो I बराबर Q/T, I क्या है धारा, Q क्या है आवेश, और T क्या है समय। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q बराबर I × T, तो Q बराबर I की वैल्यू कितनी है 0.5, T की वैल्यू कितनी है 600, मल्टीप्लाई किया कितना है 3000, एक के बाद पॉइंट है तो हमने एक के बाद पॉइंट लगा दिया, तो Q बराबर कितना आएगा 300 कूलम। यही इसका आंसर होगा।